Hello, my dear students. This is Kiran, and welcome back to my channel Ideas for Learners. पिछली क्लास में हम लोगों ने मटेरियल अराउंड अस स्टार्ट कर लिया था। उसका पार्ट 1 जो है आपका वीडियो अपलोडेड है। जिन्होंने नहीं देखा है वो आप लोग देख लीजिएगा, है ना। क्लास 6 की आपकी वीडियो चल रही है, चैप्टर नंबर 6। ठीक है, क्लास 6 की चैप्टर नंबर 6 चल रही है, पार्ट 2। ओके, मटेरियल्स अराउंड अस। ओके, तो हम लोगों ने इससे पहले तक टॉपिक कर चुका था। क्या था हमारा? ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक मटेरियल्स क्या क्या होते हैं उनके बारे में। हमारा टॉपिक है 6.3.4, व्हाट इज सॉल्युबल इन वाटर एंड व्हाट इज नॉट। आपका क्वेश्चन आ गया कि क्या चीज आपके वाटर में जो है सॉल्युबल है और कौन सी चीज है जो इनसॉल्युबल है, मतलब कि कौन सी चीज जो है वो घुलनशील है, मतलब अच्छे से वो मिक्स हो जाते हैं, घुल जाते हैं, है ना। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और जो भी फर्दर टॉपिक्स है उनको डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट किया जाए। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को क्या करना होगा, अपने दोस्तों से शेयर कर लीजिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हो वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा, है ना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। क्या है? Gulen was sweating when he came home after playing in the evening. जब आप लोग भी, जब क्या है, इवनिंग के टाइम में जब खेलते हो और फिर दोबारा से घर आते हो तो क्या होता है, आप लोग पूरा पसीना पसीना हो जाते हैं। एवरीवन वाज स्वेटिंग। तो यहाँ पे गुलन का भी वही सेम है कंडीशन। गुलन क्या है, पूरा पसीने से भीग गया है और वो जब खेल कर आया है इवनिंग में। एंड ही वाज फीलिंग टायर्ड एंड थर्स्टी। बहुत ज्यादा थक गया है वो और उसे बहुत प्यास लगी है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी माँ जो है, गुलन की माँ, वो क्या कर रही है, उसके लिए एक स्पूनफुल शुगर और एक पिंच सॉल्ट का और साथ ही लेमन जूस एक ग्लास में बना रही है। ठीक है, वाटर में क्या क्या मिक्स कर रही है वो, शुगर, सॉल्ट और लेमन का जूस। ठीक है, और वो क्या बना रही है, सिकंजी, जिसको हम लोग लेमनेड बोलते हैं। ठीक है, ताकि वो पिए और थोड़ा सा जो टायर्ड फील कर रहा था, थर्स्टी फील कर रहा था, उससे उसको इजी वो थर्स्टी, उसका प्यास मिट जाए। ठीक है, और टायर्डनेस भी खत्म हो जाए। तो गुलन नोटिस करता है कि जब उसकी माँ की मदर जो है वो शुगर को मिक्स करती है, सॉल्ट को मिक्स करती है वाटर में, तो क्या होता है, सॉल्ट और शुगर जो है वो डिसअपियर हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद, मतलब वो दिखते नहीं है। ठीक है, तो let us try a simple activity to explore how different materials behave when we mix them in water। तो हम लोग एक एक्टिविटी ट्राई करते हैं। ठीक है, तो एक्सप्लोर कैसे डिफरेंट मटेरियल्स जो हैं वो मिक्स होते हैं वाटर में और कौन से नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, आपको क्या करना है, कुछ अमाउंट में शुगर आपको लेना है, सॉल्ट लेना है, चॉक पाउडर, सैंड और सॉडस्ट। सॉडस्ट क्या होता है, वुड का जो डस्ट होता है ना, एकदम पतला फाइन डस्ट, उसी को कहा जाता है सॉडस्ट। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग ले लीजिएगा। और आप 5 थिंग्स लिए हो तो 5 आप टम्बलर्स ले लीजिएगा। उसमें क्या करिएगा, 2/3 उसमें वाटर को फिल कर लीजिएगा, है ना। फिर क्या करना है, पुट अ टीस्पून ऑफ शुगर इन द फर्स्ट। फर्स्ट में 1 टीस्पून शुगर डाल देना है, सेकंड में सॉल्ट, देन फिर चॉक पाउडर, देन सैंड और सॉडस्ट। इस तरह से आप पांचों टम्बलर में इस तरह से एक-एक चीज डाल दीजिएगा और फिर क्या करिएगा, उसको स्टर करिएगा। मीन्स उसको घोलना है आपको। फिर क्या करना है, आपको देखना है कि किस केस में जो है वाटर में जो आपका जो भी सब्सटेंस आप ऐड कर रहे हो, जो भी मटेरियल्स ऐड कर रहे हो, वो घुल जा रहा है ना। प्रेडिक्ट व्हाट विल हैपन इन ईच केस। पहले आप प्रेडिक्ट करोगे कि क्या होने वाला है। ठीक है, कौन सा घुलेगा, कौन सा नहीं घुलेगा। ओके, नाउ यूज अ स्पून टू स्टीयर वेल एंड द कंटेंट्स ऑफ ईच ईच ग्लास टम्बलर उसमें क्या होंगे, स्टर करने से मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, और थोड़ी देर आपको वेट करना है, फ्यू मिनट्स के लिए। फिर क्या होगा, कुछ जो है कोई कोई सब्सटेंसेस, कोई कोई मटेरियल्स जो है वो मिक्स हो जाएंगे, कोई कोई नहीं होंगे। तो वही आपको प्रिडिक्शंस और आपके ऑब्जर्वेशंस जो है वो लिखने हैं। ठीक है, इस टेबल में आपको फिल करना है। तो ये सारी चीज़ तो कॉमन चीज़ है, हम लोगों ने देखा हुआ है ना? तो शुगर क्या है? इसमें आपको लिखना है व्हाट विल डिसअपियर एंड विल नॉट डिसअपियर इन वाटर। इसमें लिख किसी जो जैसे शुगर है तो इसमें लिखना है आपको क्या, विल डिसअपियर इन वाटर।
इसमें विल डिसअपियर, क्या होगा, ये डिसअपियर ही होगा, वो घुल जाएगा इन वाटर, ये लिख देना, ठीक है। और इसमें क्या लिखना है, डिसअपियर्स इन वाटर, यहाँ पे डिसअपियर्स इन वाटर लिख देना, ठीक है। सॉल्ट में भी सेम होगा, इसमें क्या होगा, नॉट हो जाएगा, चॉक पाउडर आपका नहीं घुलेगा। ये तो हम लोग, ये सारी चीजों को हम लोग का कॉमन है, हम लोग कर चुके हैं, है ना, करते रहते हैं, देखते रहते हैं ये सब। तो ये सब में क्या होगा, हम लोगों का जो भी प्रिडिक्शन होगा, जो हम लोग प्रिडिक्ट करेंगे वही हम लोग ऑब्जर्वेशन में भी देखेंगे, है ना, वही हमारा ऑब्जर्वेशन भी होगा। सैंड आपका नहीं घुलेगा, तो यहाँ पे नॉट नॉट कर देना दोनों में, ठीक है। और बाकी इसमें भी नॉट हो जाएगा। और आप कोई भी सब्सटेंसेस ले रहे हो, उसको भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मिल्क भी ऐड कर लो, मिल्क ऐड कर लो, ऑयल ऐड कर सकते हो, कुछ भी, ठीक है। तो आपका क्या होगा, वो घुलेगा या नहीं घुलेगा, विल डिसअपियर इन वाटर और नॉट, ये आपको लिखना है। तो मिल्क ऐड करोगे तो ये डिसअपियर तो नहीं होगा, मिल्क तो आपका दिखने लगेगा, है ना, मिल्क तो आपका अपीयर होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। यू माइट have noticed that some materials completely disappear when mixed in water, ठीक है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि कुछ मटेरियल्स जो है कंप्लीटली डिसअपियर हो जाते हैं जब हम लोग उसको वाटर में मिक्स करते हैं, और बहुत सारे मटेरियल्स हैं जो एकदम ही वो मिक्स नहीं होते हैं। तो जो मटेरियल्स जो डिसॉल्व हो जा रहे हैं, जो अच्छे से कंप्लीटली मिक्स हो जा रहे हैं, डिसअपियर हो जा रहे हैं, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, दे आर सॉल्युबल इन वाटर। और जो नहीं होंगे, some materials do not mix with water and do not disappear even after we stir them for a long time, बहुत टाइम उसको स्टर करने के बाद भी वो अगर मिक्स नहीं हो रहा है, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, मटेरियल्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ओके। डज एवरीथिंग यू पुट इन वाटर डिसअपियर, क्या आप सब कुछ जो भी डाल रहे हो वाटर में तो क्या डिसअपियर हो जा रहा है, बिल्कुल नहीं। सैंड आपका कहाँ डिसअपियर हो रहा है, सैंड नहीं होगा। मड डालोगे तो मड नहीं होगा, चॉक पाउडर डालोगे, चॉक पाउडर भी आपका प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, मतलब नीचे रेसिड्यू के फॉर्म में वो रह जाएगा, है ना। सॉडस्ट डाल रहे हो, वुड पाउडर, उसमें भी आपका डिसअपियर नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, नो, everything you put in water will not disappear because some substances are soluble and some are insoluble, okay. Now water plays an important role in functioning of our body because it can dissolve a large number of materials. Water क्या एक important role play करता है किसमें, हमारे बॉडी के फंक्शन में, क्योंकि वो हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ मटेरियल्स को डिसॉल्व कर लेता है, ठीक है। इस वजह से क्या होता है, हमारे बॉडी में अच्छी फंक्शनिंग होती है। वाटर का एक अपना इम्पोर्टेंट रोल है, ठीक है। चलिए ये देखिए, ये आपका फिगर है, सॉल्युबल मटेरियल इन वाटर, और ये है आपका इनसॉल्युबल मटेरियल इन वाटर, ठीक है। ये घुलते नहीं है पूरा, और ये जो है वो घुल जाते हैं। व्हाट डिसअपियर्स, व्हाट डज नॉट, यहाँ पे आप देख लो, है ना। ये डिसअपियर हो गया, ये इट विल नॉट डिसअपियर। तो यही आपको देखना था इसमें, है ना। अब आपका क्या है, मेक योर ओन ओआरएस। ओआरएस क्या होता है भाई, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ओआरएस का फुल फॉर्म है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। रिहाइड्रेशन मतलब हाइड्रेशन यानी कि पानी से रिलेटेड। आपके बॉडी में जब पानी की कमी हो जाती है ना, उसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन। और रिहाइड्रेशन मतलब फिर से पानी को आपके बॉडी में लाना, है ना, ये हो गया रिहाइड्रेशन। ओरल का मीनिंग होता है मुंह से रिलेटेड होता है, मतलब आप मुंह से उसको ले रहे हो ना, मतलब इंजेक्शन वगैरह के थ्रू नहीं, मतलब आप डायरेक्टली उसको पी रहे हो। तो आपका ओरल का मीनिंग होता है माउथ से रिलेटेड, ओके। और सॉल्यूशन मतलब वाटर में घुला हुआ कोई चीज, है ना। तो आप अपनी ओआरएस को कैसे बनाओगे, जैसे आप इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और ओआरएस वगैरह पीते हो कब, जब आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होती है, यानी कि जब आपके बॉडी से वाटर लॉस होता है, ठीक है। जैसे डायरिया के समय या फिर कोई भी इलनेस के समय क्या होता है, कभी हमें लूज मोशंस होने लगते हैं, तो उस समय क्या होता है, हमारे बॉडी से वाटर लॉस होता है। उसी को क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन। हाइड्रेशन यानी कि पानी, ठीक है। हाइड्रेट करना मतलब पानी की, हाइड्रेट रहना मतलब
पानी आपके एप्रोप्रिएट अमाउंट में प्रेजेंट होना। डिहाइड्रेट मतलब कि पानी की कमी होना, ठीक है, लैक ऑफ वाटर। तो इसी को ट्रीट करने के लिए ओआरएस बनाया जाता है। जो भी हमारे बॉडी में डायरिया वगैरह हो जाता है, कोई भी इलनेस होता है, उसके वजह से जो डिहाइड्रेशन होता है, उसको ट्रीट करता है क्या? ओआरएस। ओआरएस का फुल फॉर्म ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। These ready-made ORS packets are available in primary health centers and also in market. ये सारे जो ओआरएस के पैकेट्स होते हैं वो हमें कहीं भी मिल जाते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में भी मिल जाते हैं, मार्केट्स में भी मिल जाते हैं, ठीक है। ईच पैकेट्स इज डिजॉल्व इन अ लीटर ऑफ वाटर बिफोर यूज। 1 लीटर पानी में उसको एक पैकेट को डिजॉल्व किया जाता है। आप उसमें पीछे उसके यूज को देखोगे, हाउ टू यूज, तो उसमें दिया रहता है कि इसको 1 लीटर पानी में आपको डिसॉल्व करना है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। These are not if these are not available, ORS can be prepared at home by mixing। कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो अपने घर में अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है? जैसे आपको अगर अगर रात में बहुत ज़्यादा लूज़ लूज़ मोशंस हो रहे हैं, आपके घर में प्रेज़ेंट नहीं है ओआरएस, ठीक है? उस वक़्त आप क्या करोगे? आपको 6 टीस्पून शुगर लेना है, ठीक है? और हाफ टी स्पून कॉमन सॉल्ट लेना है, ठीक है? ये दोनों को आप 1 लीटर बॉइल्ड और ठंडे बॉयल किया हुआ ठंडा पानी जो रहेगा, उसमें आप मिक्स करोगे और उसको पीना। तो इस तरह से आपका ये आप ओआरएस को बना लिए। उसमें आपका क्या प्रेज़ेंट होता है? शुगर और सॉल्ट ही तो प्रेज़ेंट होता है। तो आप इस तरह से बना सकते हो अपनी ओआरएस, ओके? नाउ अब पढ़ते हैं, टू लिक्विड्स लाइक ऑयल, विनेगर, हनी डिसॉल्व इन वाटर, एक्सप्लोर। तो ये बच्चा क्या पूछ रहा है, क्या लिक्विड जैसे कि ऑयल, विनेगर, हनी ये सब क्या डिसॉल्व होते हैं वाटर में? तो इसको एक्सप्लोर किया जाए, है ना? तो ऑयल तो आप अच्छे से जानते होंगे क्या कि ये डिसॉल्व नहीं होता है। विनेगर जो है वो डिसॉल्व हो जाता है, हनी भी आपका डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है? ये चीज़ हम लोग और एक्सप्लोर करेंगे आगे पढ़कर, ठीक है? ये क्या पूछ रही है, व्हाट अबाउट द गैसेस प्रेजेंट इन वाटर। जो गैसेस प्रेजेंट होते हैं वाटर में, उनके बारे में ये पूछ रही है। तो वो भी चीज़ हमारा क्लियर होगा इस टॉपिक को पढ़कर, है ना? चलिए पढ़ लेते हैं। क्या है, सम लिक्विड्स जो हैं, कुछ लिक्विड्स वो कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं वाटर में और एंड सम डू नॉट मिक्स विद वाटर एंड फॉर्म अ सेपरेट लेयर। यही आपका कंडीशन है ऑयल के साथ। बहुत सारे जो लिक्विड है नहीं मिक्स होते हैं वाटर से, ठीक है, और वो क्या करते हैं, एक सेपरेट लेयर फॉर्म कर देते हैं व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम। अगर आप एक ग्लास वाटर में, ठीक है, ये वाटर है, इसमें आप ऑयल डाल दो इधर, तो ये घुलते-घुलते मतलब अगर आप इसको स्टर करोगे तो इधर-उधर हो जाएँगे इसके मॉलिक्यूल्स ऑयल के, और फिर लास्ट में यहाँ पे आके एक लेयर बना देंगे, है ना? जब वो थोड़ा-सा आपका स्थिर हो जाएगा, स्टिल हो जाएगा, जब वाटर जब मूवमेंट नहीं होगा तो आपका ऑयल जो है सब आके ऊपर आ जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, बिल्कुल भी मिक्स नहीं हो रहा है। सिमिलरली सम गैसेस आर सॉल्युबल इन वाटर। इसी तरह से क्या होता है, बहुत सारे, ये तो लिक्विड की बात थी, अब गैसेस की भी बात है। बहुत सारे वाटर में सॉल्युबल होते हैं गैसेस और बहुत सारे गैसेस इनसॉल्युबल होते हैं। जैसे कि एग्जांपल हो गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, मतलब कि सॉल्युबल होते हैं, ठीक है? और ऑक्सीजन सॉल्युबल है वाटर में, इसी वजह से जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनका लाइफ पॉसिबल है। ओके, चलिए अब पढ़ते हैं, हाउ हेवी और लाइट, ठीक है। तो यहाँ बात आ गई हेवी और लाइट की। 6.3.5 में क्या है आपका, वेट से रिलेटेड है, ठीक है, मतलब कितना हल्का है और कितना भारी है इस चीज को। तो इस चीज को हम लोग कैसे मेजर करेंगे, लेट अस मेजर। इसमें आपको 3 आइडेंटिकल पेपर कप्स लेने हैं या फिर बोल्स ले लेना, ओके। और इसको क्या करना है, आपको सभी को हाफ फिल करना है विद द प्रोवाइडेड मटेरियल्स। जो भी आपको मटेरियल्स यहाँ पे बताए गए हैं, पहला में क्या करना है, फिल वन विथ वाटर। पहला में हाफ फिल कर देना वाटर से और उसको मार्क कर देना ए। सेकंड को सैंड से करना है फिल और उसको मार्क करना है बी। और थर्ड को पेबल्स यानी कि पत्थर से और उसको सी मार्क कर देना है, ठीक है। अब आपको बताना है कि कौन से जो है ये जो पेपर कप्स होंगे, कौन से सबसे ज्यादा भारी होंगे, ठीक है, विच वन वुड बी हेवियर।
एंड व्हिच वन वुड बी लाइटर, कौन से बिल्कुल हल्के होंगे, ठीक है? तो ये आपको बताना है। तो आप बता सकते हो आराम से, जो आपका पत्थर वाला होगा, वो क्या होगा? भारी होगा सबसे ज़्यादा, ठीक है? देन सैंड वाला, देन वाटर वाला। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। तो इसको आप मान लो कि आप नहीं जान रहे हो, ठीक है? तो आपको क्या करना है, इसको सभी को वेटिंग मशीन में आप इसको वेइंग मशीन में वेट कर लेना कि कितना इसका वेट हो रहा है, ठीक है? वे ईच कप यूजिंग अ बैलेंस, ये बैलेंस है, इसी को बैलेंस बोलते हैं, ठीक है? और सबके रिकॉर्डिंग्स को रीडिंग्स को रिकॉर्ड कर लेना है, ठीक है? अपने नोटबुक में, और फिर उसके डेटा को कंपेयर करना है कि कौन-सा है ज़्यादा, जो ज़्यादा रीडिंग देगा, वो ज़्यादा हेवियर होगा, और जो जो जिसका रेटिंग कम होगा, वो क्या होगा? लाइटर होगा। तो इस एक्टिविटी से हम लोग क्या बता सकते हैं कि एनी ऑब्जेक्ट व्हिच इज़ हेवियर और लाइटर कैन बी मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ अ प्रॉपर्टी कॉल्ड मास। किसी भी ऑब्जेक्ट को जो भारी है या हल्का है, हम लोग कैसे मेज़र कर सकते हैं? हम लोग एक उस टर्म, मतलब मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ अ प्रॉपर्टी, किस प्रॉपर्टी में मेजर करेंगे? जिस प्रॉपर्टी में मेजर करेंगे उसको कहते हैं मास, ठीक है? तो मास के टर्म में हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को मेजर करते हैं और फिर पता लगाते हैं कि वो हेवी है या लाइटर है, ओके? द वन व्हिच इज हेवियर हैज मोर मास एंड द वन व्हिच इज लाइटर हैज लेस मास। यहाँ मास और वेट की बात बता रही हूँ मैं, ठीक है? मास और वेट में थोड़ा-सा डिफरेंस होता है, ठीक है? ये आप हायर क्लासेस में जाओगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है? जैसे यहाँ पे देखिए, वेट इज़ समटाइम्स यूज्ड इन कॉमन लैंग्वेज फॉर मास। मास ये एक्चुअली होता है मास, ठीक है? जितना भी आपका जो आता है, ये 44.92 ग्राम है, ये इसका मास है, वाटर का मास है, ठीक है? लेकिन इसको कॉमन कॉमन लैंग्वेज में वेट कह दिया जाता है, ऐसा, लेकिन होता है एक्चुअली वो मास, ठीक है? As it is determined by weighing. You learn more about mass and weight and their relation in higher classes, ठीक है? आप लोग इसके बारे में और पढ़ोगे डिटेल में हायर क्लासेस में, और इनके बीच में क्या रिलेशन है मास और वेट के बीच में, वो भी चीज़ आप लोग पढ़ोगे, ठीक है? बट एक्चुअली होता क्या है, ये मास के टर्म में होता है इनका, मास, इसको मास कहा जाता है, वेट नहीं कहा जाता है, ठीक है? अब बात आ गई, वो आपकी थी मेजरमेंट किसकी, हेवी और लाइट की। अब आ गई स्पेस एंड वॉल्यूम की बात, 6.3.6। नाउ नेक्स्ट डे क्या हुआ, मैडम विद्या जो है क्लास में एंटर करती है, और सारे स्टूडेंट्स को, जब सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे ही एंटर करती है तो ग्रीट करते हैं, ठीक है? देन शी रेसिप्रोकेट्स एंड deliberately says, please keep your bags on your seats and sit down। सभी को क्या कहती है, बच्चों को बोलती है कि अपने बैग्स को आप अपने सीट्स में रखो और उसके बाद बैठो। तो सारे बच्चे क्या करते हैं, एक भी बच्चे बैठ नहीं पाते हैं, क्यों? क्योंकि उनके बैग्स जो है उनके सीट्स में रखे रहते हैं, तो सारा जगह तो सीट आपका कौन ऑक्यूपाई कर ले रहा है, वो आपका बैग आप ऑक्यूपाई कर ले रहा है। तो स्टूडेंट्स बैठेंगे कहाँ? तो सारे बच्चे जो है वो खड़े रह जाते हैं। तो मैडम विद्या सबसे पूछती है, व्हाई आर यू नॉट सिटिंग? Then students reply that there is no place to sit because the bags have occupied that space। तो फिर से वो कंटिन्यू करती है कन्वर्सेशन को और बताती है, सी प्रोवाइड्स टू आइडेंटिकल ग्लास। इस तरह के दो आइडेंटिकल एक जैसे ग्लास को लेती है, ग्लास टम्बलर्स को। तो ये 2 स्टूडेंट्स को देती है, ठीक है? और बोलती है कि अपने वाटर बॉटल जो है आपका ड्रिंकिंग वाटर बॉटल, जो भी आपका पानी बचा है, उसको इसमें फिल करो, ठीक है? तो 2 बच्चों को देती है, तो किसी का इतना ही पानी रहता है, तो वो उतना फिल करता है, और किसी का इतना पानी होता है, तो वो इतना फिल कर देता है, ठीक है? The students observe that one glass it gets half filled with water while the other is almost completely filled with water। वो completely fill हो जाता है, ठीक है? अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है? तो व्हाई इज द लेवल ऑफ वाटर डिफरेंट इन द टू टम्बलर्स? क्यों डिफरेंट होता है उनका लेवल, ठीक है? तो मैडम विद्या बताती है, उसको अच्छे से इलेबोरेट करती है दैट बोथ टम्बलर्स हैव द सेम कैपेसिटी। वो दोनों ग्लासेस का कैपेसिटी सेम है, ठीक है? मतलब दोनों ग्लासेस में जितना जितना बड़े एक ग्लासेस में जैसे फुल
फिल था ना वाटर, और एक में पार्शियली फिल्ड था। तो इसमें भी आप फुल कर सकते हो, जितना पानी इसमें था, उतना ही पानी इसमें भी लेगा, ठीक है? दोनों का कैपेसिटी जो है वो सेम है। बट द वाटर लेवल डिफर इन ईच केस, लेकिन उन दोनों का वाटर लेवल जो था, वो डिफरेंट था, ठीक है? क्यों? क्योंकि उन लोगों के पास उतना-उतना ही पानी बचा हुआ था, ठीक है? व्हिच इंडिकेट्स दैट द अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच टम्बलर इज़ डिफरेंट। उनका वाटर लेवल डिफरेंट था, तो वो क्या इंडिकेट कर रहा था कि उनका अमाउंट जो था वाटर का, वो भी डिफरेंट था, लेकिन उनका कैपेसिटी सेम है, ठीक है? तो उसी कैपेसिटी को क्या कहा जाता है? वॉल्यूम कहा जाता है, ओके? यहाँ पे अभी वॉल्यूम की बात आई ना? उसी के बारे में अभी हम लोग पढ़ते हैं, है ना? द वाटर इन द फर्स्ट टम्बलर ऑक्युपाइज लेस स्पेस। वो वाटर जो है वो कम स्पेस ले रहा है, ठीक है? इंडिकेटिंग दैट द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन दिस टम्बलर इज लेस। ये स्पेस की बात हुई, यहाँ वॉल्यूम आया। ए- जब ये ऑक्यूपाई कर रहा है कम स्पेस, ठीक है? मतलब आधा जगह ले रहा है वो वाटर, तो उसका वॉल्यूम जो है वाटर का वो कम होगा एज कंपेयर टू द अदर टम्बलर जिसका क्या है वो स्पेस वो ज़्यादा ले रहा है, दूसरे टम्बलर में पूरा फुल्ली फिल्ड है, तो वो क्या कर रहा है ज़्यादा स्पेस ले रहा है, तो उसका वॉल्यूम जो है वाटर का वो भी ज़्यादा होगा। तो जो भी स्पेस ऑक्युपाई किया जा रहा है किसी भी, यहाँ पे वाटर की बात हो रही है इसलिए वाटर किसी भी चीज़ का होता है, जब स्पेस की बात होती है तो उसको कैसे रिप्रेज़ेंट किया जाता है? वॉल्यूम से, ओके? तो यहाँ पे क्या है, स्पेस ऑक्युपाइड कर रही है जो वाटर, उसको कैसे रिप्रेज़ेंट किया गया है? वॉल्यूम से, ओके? तो यहाँ पे बात हो गई आपकी वॉल्यूम। तो इसलिए अब इसको समझ में आता है व्हाई, इसलिए इसको समझ में आ गया क्या? व्हाई वाज़ आई नॉट एबल टू ट्रांसफर वाटर फ्रॉम द जग इंटू एन एम्प्टी वाटर बॉटल कंप्लीटली। ठीक है? ये बॉटल का आपका वॉल्यूम जो है वो कम है, और इसमें जो वाटर था आपका, इसका वॉल्यूम भी ज़्यादा है, वाटर इसमें अमाउंट भी ज़्यादा है। तो वाटर जो है इसमें ज़्यादा आप डाल दोगे तो क्या होगा, इसका स्पेस कम है, तो स्पेस कम होने के कारण इसका वॉल्यूम भी कम है। तो क्या हो रहा है, वाटर विल ओवरफ्लो फ्रॉम द बॉटल। तो इसलिए इसको समझ में आ गया कि जब ये जग के पानी को पूरा एम्प्टी करना चाह रही है बॉटल में, तो इसलिए वो नहीं कर पा रही है क्योंकि इसका स्पेस कम है तो वॉल्यूम कम है, और इसका स्पेस ज़्यादा है तो वॉल्यूम ज़्यादा है, ठीक है? नाउ आई नो द रीज़न बिहाइंड इट, ओके? Now, you have noticed drinking water bottles of different sizes being sold in the market. आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, है ना? वाटर बॉटल्स के डिफरेंट डिफरेंट साइजेस में मिलते हैं। उसमें क्या-क्या लिखा रहता है? 1 लीटर, 5 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 200 मिलीलीटर, है ना? इस तरह से लिखे रहते हैं। तो ये क्या लिखे रहते हैं? रिटन एज नेट क्वांटिटी ऑफ ऑन द बॉटल्स। दीज इंडिकेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द बॉटल्स। ये क्या इंडिकेट करते हैं? क्या वॉल्यूम है वाटर का, जो बॉटल में आपके प्रेजेंट है वाटर का वॉल्यूम को इंडिकेट करते हैं। मतलब 1 लीटर वाटर, इसमें 1 लीटर वाले बॉटल में 1 लीटर वाटर आ जाएगा। इसमें 500 ml पानी ही आ पाएगा। मतलब उसका स्पेस कितना है, कितना वाटर ये ले सकता है, वो चीज़ लिखा रहता है। ओके? The bottles of drinking water and milk are labeled as 500 ml indicating the volume। जो भी बॉटल्स हैं वाटर के, मिल्क के, उसमें लेबल होता है ना, वो क्या इंडिकेट करते हैं? वॉल्यूम इंडिकेट करते हैं। ओके? ये देखिए, है ना? ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं? वॉल्यूम इंडिकेट कर रहे हैं वाटर का और मिल्क का। ओके? अब क्या है? नाउ यू हैव बिकम फैमिलियर विथ मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। आप लोग फैमिलियर हो गए बहुत सारे प्रॉपर्टीज से, कि मटेरियल्स के कौन-कौन से प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने पढ़ा ना, मास के बारे में पढ़ा, सॉल्युबल, इनसॉल्युबल, ट्रांसपेरेंट है, ओपेक है, ठीक है? स्पेस के बारे में पढ़ लिया और उनके अपीयरेंस के बारे में पढ़ा। तो आप लोग बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ से फ़ैमिलियर हो चुके हो। नाउ हैव यू एवर हाउएवर ऑल मटेरियल्स डू नॉट पोजेस ऑल दिस प्रॉपर्टीज। लेकिन सारे मटेरियल्स का मतलब सारे प्रॉपर्टीज वो पोजेस नहीं करते हैं। कुछ कुछ जो है ट्रांसपेरेंट है तो कुछ ओपेक है, कुछ सॉल्युबल है तो कुछ इनसॉल्युबल है वाटर में, ठीक है? कुछ हैवी है, कुछ लाइटर है ना? तो इस तरह से है, सारे प्रॉपर्टीज जो है सारे मटेरियल्स पोजेस नहीं करते हैं। अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? आर देयर एनी प्रॉपर्टीज व्हिच कैन शोन बाय ऑल मटेरियल्स? इफ यस, व्हाट आर दोस? ऐसे कुछ भी है, कोई भी चीज है
जो सब सारे मतलब जो भी जितने भी आप लोगों ने पढ़ा प्रॉपर्टीज़, वो सारे प्रॉपर्टीज़ फ़ॉलो करते हैं, एक मटेरियल शो कर रहे हैं, ठीक है? तो ऐसा कुछ है? आप लोग सोच के बताइएगा। अगर हाँ है, तो क्या-क्या चीज़ है? ये चीज़ आप लोग आंसर करिएगा, है ना? आप लोग अभी तो मैं बताई इसका, पर यहाँ पे बताई मैं। अगर आपको अगर पता है कि ऐसे मटेरियल हैं जिनका सारे प्रॉपर्टीज़ को वो शो कर रहा है, तो उनकी आप नेम कमेंट बॉक्स में लिखोगे, ओके? अब आपकी बात आती है व्हाट इज़ मैटर? मैटर क्या है? तो जैसे कि मास हम लोगों ने पढ़ा, वॉल्यूम हम लोगों ने पढ़ा। 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है? मटेरियल्स का, जो हर मटेरियल्स का मास होता है और वॉल्यूम होता है। हर मटेरियल में कुछ मास होता है, मतलब आप कुछ भी मटेरियल्स लो, उसका क्या होगा, थोड़ा-सा कुछ वेट आप समझ लो, मास नहीं समझ रहे हो, उसका वेट समझ लो। कुछ ना कुछ वो उनका वेट होता है और वो कुछ जगह ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है? तो हर मटेरियल्स का क्या हो गया, आपका मास और वॉल्यूम हो गया। कैन वी गिव अ जनरल नेम टू एनीथिंग दैट पोजेस दीज़ 2 प्रॉपर्टीज़? कि क्या हम ऐसा कुछ जनरल नेम दे सकते हैं जिनका ये दोनों प्रॉपर्टीज जो सभी के पास है, उनको हम कुछ जनरल नेम दे सकते हैं? तो उनको हम लोग क्या जनरल नेम देंगे? मैटर। जो भी चीज़ एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज़ मास इज़ कॉल्ड मैटर। जिनका भी कुछ स्पेस हो, जो ऑक्युपाई कर पा रहे हैं स्पेस और मास जिनका है, तो उनको हम लोग क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे। तो हर चीज़ जो है आपका वो ऑक्यूपाई करता है स्पेस और उसका कुछ मास होता है। तो वो हर चीज़ आपका मैटर होता है, ठीक है? ये आप यहाँ पे बता सकते हो, ठीक है? नाउ द मास गिव्स द क्वांटिटी ऑफ मैटर एंड द यूनिट्स टू बी मेजर्ड इट इन आर, ग्राम, किलोग्राम, ठीक है? जो मास होता है वो आपका बताता है जो मैटर का क्वांटिटी है, मतलब कितने क्वांटिटी में प्रेजेंट है। जैसे आप लोगों ने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था, लेंथ के बारे में पढ़ा था, मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन। लेंथ के बारे में पढ़ा था, लेंथ को हम लोग कैसे लिखते थे, उसका यूनिट कैसा था, मीटर था, सेंटीमीटर था, मिलीमीटर था, किलोमीटर था, ठीक है? ये सारा था। अब यहाँ मास की बात हो रही है, मास का यूनिट्स क्या क्या है, ग्राम है, मास का यूनिट क्या क्या है, ग्राम है, ठीक है? ग्राम, जीएम नहीं, ग्राम लिखना, ओके? ग्राम का जी, देन किलोग्राम, ठीक है? ये सारे यूनिट्स आपके हो गए मास के, ठीक है? मास क्या करता है, उस मैटर का क्वांटिटी बताता है, मतलब कितने क्वांटिटी में वो प्रेजेंट है, ओके? और द स्पेस ऑक्युपाइड बाय मैटर इज इट्स वॉल्यूम। जो स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है कोई भी मैटर, वो उसका वॉल्यूम होता है, उसी को वॉल्यूम क्या कहा जाता है। और उसका क्या यूनिट होता है, वॉल्यूम को कैसे मेजर करते हैं, लीटर में मेजर करते हैं, ठीक है? या फिर मिलीलीटर में। वॉल्यूम का आपका क्या हो गया, यूनिट आपका हो गया लीटर, ठीक है? इसको कैपिटल एल से डिनोट करते हैं, ठीक है? और स्मॉल एम एंड कैपिटल एल, ये हो गया मिलीलीटर, ओके? तो ये आप देखिए, आपको यहाँ पे दिया गया है उसी के बारे में, यूनिट्स के बारे में। जैसे कि आपका उधर था सेंटीमीटर, मीटर, जो आपका 5th चैप्टर में था, उस व वैसा ही यहाँ पे भी गिवन है आपको। किलोमीटर इज़ द यूनिट ऑफ मास इन इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ऐसा ही यूनिट होता है किसका, मास का क्या होता है, किलोग्राम, ठीक है? मास का एसआई यूनिट क्या हो गया, किलोग्राम। किलोग्राम को हम लोग कैसे लिखते हैं, लोअर केस में लिखते हैं केजी, ठीक है? और इसके बीच में कोई स्पेस नहीं होता है के और जी में, केजी एक साथ लिखते हैं। और उसके बाद लिखने के बाद कोई फुल स्टॉप वगैरह नहीं देते हम लोग, एक्सेप्ट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। अगर आप सेंटेंस को एंड कर रहे हो तभी आप फुल स्टॉप दोगे, नहीं तो बीच में आप कहीं पे भी फुल स्टॉप नहीं दोगे, ठीक है? And while writing the mass, always leave a space between the number, that is the numerical value, and the unit. ठीक है? जब मास आप लिख रहे हो 5 केजी, तो 5 के बाद यहाँ पे आपको ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, यानी कि नंबर है, और ये आपका यूनिट है। तो यहाँ पे एक स्पेस होना चाहिए और उसके बाद आप यूनिट लिखोगे, ठीक है? इस तरह से आपका लिखने का तरीका है। और साथ ही क्या है, ये कभी भी आपका एस में नहीं होता है, ठीक है? एस इसमें नहीं होता है, एस कभी भी लिखा नहीं जाता है। वी हैव मास ऑफ 7 kilograms,
इसको हम लोग 7 केजीज़ नहीं कर देंगे, प्लूरल फॉर्म में नहीं कर देंगे, 7 केजी ही होता है, ठीक है? चलिए, उसी तरह से जैसे यहाँ पे ग्राम की बात हुई है, वही वैसे ही लीटर की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है? लीटर जो है उसको कैपिटल एल से लिखते हैं और मिलीलीटर को स्मॉल एम और कैपिटल एल से। और इन दोनों के बीच में क्या है, स्पेस नहीं होना चाहिए। और जैसे कि आपकी 500 मिलीलीटर्स है तो उसको 500 मिलीलीटर लिखोगे और क्या होगा, एम आपका लोअर केस में होगा और एल आपका अपर केस में यानी कि कैपिटल लेटर में। और एसआई यूनिट जो वॉल्यूम का होता है वो क्यूबिक मीटर में होता है। मतलब एसआई यूनिट जो वॉल्यूम मीटर क्यूब इक्वल टू होता है लीटर, ठीक है? तो इसका आप मीटर क्यूब भी लिख सकते हो या फिर वो लीटर में आएगा, ठीक है? देखिए ऐसे लिखा हुआ है मीटर क्यूब। The abbreviation is written with a superscript. Superscript मतलब ये ऊपर में लिखा गया है ना, इसी को सुपरस्क्रिप्ट कहा जाता है। 3 को ऊपर लिखा गया है इसलिए सुपरस्क्रिप्ट। नीचे लिखा जाता है जैसे CO2 तो ये हो जाता है, इसको सबस्क्रिप्ट बोलते हैं, ठीक है? चलिए, टू डिनोट क्यूबिक मीटर इसको ऊपर में जैसे मीटर स्क्वायर होता है, ये भी आपका सुपरस्क्रिप्ट है। तो ये आपका क्यूबिक मीटर को डिनोट कर रहा है, ये आपका स्क्वायर मीटर को डिनोट कर रहा है, ठीक है? चलिए फॉर एग्जांपल इफ यू हैव वॉल्यूम ऑफ 2 क्यूबिक मीटर्स, अगर आपके पास 2 क्यूबिक मीटर्स है तो आप लोग कैसे लिखोगे, 2 मीटर क्यूब। ओके, ऑलवेज लीव अ स्पेस बिटवीन नंबर और ये आपका यूनिट के बीच में स्पेस होना चाहिए। देखिए यहाँ पे आपका दिया है मीटर से ये लीटर में बनाया गया है, तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू कितना होता है, 1000 लीटर। ओके, इसको आप इरेज कर लो, आप इसको देखोगे तो आप वही कर लोगे, ठीक है? ये मैं आपको बता रही थी कि मिलीलीटर को लीटर में ही हम लोग लिख सकते हैं। तो मिलीलीटर को लीटर में कैसे लिख सकते हैं? 1 मिलीलीटर इक्वल टू 1 मिलीलीटर क्यूब सॉरी 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। ओके, ये मीटर क्यूब है, मिलीलीटर नहीं। यहाँ पे मैं गलती से बोल दे रही थी। ओके, तो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू कितना होगा आपका 1000 लीटर। तो इस तरह से आप ये वाला इसको यूज़ करके आप कुछ मतलब क्वेश्चंस भी आप बना सकते हो, जैसे कि आपका लास्ट चैप्टर में था, है ना? चलिए, अब बढ़ते हैं आगे, क्या है? यस, इज़ एयर मैटर। अब आप लोगों ने पढ़ा मैटर क्या होता है? जिसका मास होता है और वॉल्यूम होता है ना? एयर जो है, क्या मैटर है? एयर का कुछ मास होता है, कुछ वॉल्यूम होता है, ठीक है? ये चीज़ हम लोग देखते हैं। तो आप अगर एग्ज़ाम्पल एक लो, ठीक है? जैसे बलून का, ओके? बलून में हम लोग क्या करते हैं, उसको इन्फ्लेट करते हैं, कैसे? बाय गिविंग एयर इनसाइड इट। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, जब भी या तो फुला रहे हैं, फूँक मार के फुला रहे हैं तो क्या हो रहा है, मुँह से हम लोग उसमें एयर फिल कर रहे हैं। या फिर मशीन से भी आप उसको पंप से डाल रहे हो, तो उसमें भी क्या हो रहा है, आपका एयर फिल हो रहा है। एयर का कुछ वॉल्यूम है, स्पेस ले रहा है वो, तभी तो वो बड़ा हो रहा है, ठीक है? तो उसका एक वॉल्यूम है और साथ ही थोड़ा-सा उसका मास भी है, बहुत ही कम उसका ये होता है मास, लेकिन मास भी होता है। इस तरह से हम लोग क्या कह सकते हैं कि एयर जो है वो मैटर है, ठीक है? नाउ कैन ऑल मटेरियल अराउंड अस कंसीडर्ड एज़ डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ मैटर? क्या हम सारे मटेरियल्स को कंसीडर कर सकते हैं कि उस मैटर है वो, उसका डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स है? तो आप लोग जैसे कि एग्जांपल देख लो, ये आपको अपने फ्रेंड्स से डिस्कस करना है। जैसे वाटर क्या है? मैटर है। सैंड और पेबल्स क्या है? मैटर है। और कप भी जो है आपका मैटर है। एयर भी क्या है? मैटर है। तो आप इस तरह से बता सकते हो कि बहुत सारे मटेरियल्स जो हैं वो मैटर हैं, क्योंकि उनका मास और वॉल्यूम होगा ही होगा, है ना? Materials are types of matter used in the creation of making of objects. Materials क्या है? एक टाइप है मैटर के, ठीक है? ये किसमें यूज होते हैं? इन द क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट और मेकिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। कुछ भी ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम लोग उसी मटेरियल्स को यूज करते हैं, जो कि क्या है? मैटर के कुछ टाइप्स हैं, ठीक है?
We learned that materials look different and behave differently. We group materials on the basis of similarities and differences in their properties. जो भी हम लोगों ने पढ़ा वही चीज यहाँ पे समराइज किया गया है, कंक्लूड किया गया है क्या कि मटेरियल्स जो है वो उनका अपीयरेंस के बारे में बताया गया कि अलग अलग मटेरियल्स अलग अलग दिखते हैं एंड बिहेव डिफरेंटली। ठीक है, उनको हम लोग उनके सिमिलैरिटीज के बेसिस पे क्या करते हैं, उनके डिफरेंसेस के प्रॉपर्टीज में डिफरेंसेस है उनके बेसिस पे ग्रुप करते हैं। जैसे कि हम लोग ये इसमें डाइवर्सिटी चैप्टर में करते थे, है ना? वहाँ पे डाइवर्सिटी में हम लोग क्या कर रहे थे? लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप कर रहे थे। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? नॉन लिविंग थिंग्स का ग्रुपिंग कर रहे हैं। वी फाइंड ग्रुपिंग यूज़फुल एज़ इट हेल्प्स अस स्टडी एंड ऑब्जर्व पैटर्न्स इन। यहाँ पे ग्रुपिंग आपका क्यों यूज़फुल है, वो बताया जा रहा है। क्योंकि ये हेल्प करता है स्टडी में, ठीक है? ऑब्जर्व करने में, प पैटर्न्स को ऑब्जर्व करने में इन द प्रॉपर्टीज ऑफ थिंग्स, ठीक है? ह्यूमन हैव क्लासिफाई नॉट ओनली थिंग्स बट आल्सो रॉक्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ह्यूमन जो है सिर्फ चीज़ों को ही मतलब मटेरियल्स को ही, ऑब्जेक्ट को ही क्लासिफाई नहीं करते हैं बट सभी सभी चीज़ को, रॉक्स को, प्लांट्स को, एनिमल्स को करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा क्लासिफिकेशन डाइवर्सिटी के चैप्टर में, उसमें हम लोगों ने लिविंग वर्ल्ड का डाइवर्सिटी का ग्रुपिंग करा किया था और अभी क्या है, इसमें हम लोगों ने नॉन लिविंग वर्ल्ड का किया, उनके प्रॉपर्टीज़ के बेसिस में उनका क्लासिफिकेशन किया, है ना? चलिए, अब क्या है, कैन यू थिंक अबाउट व्हाट चेंजेस द इन्वेंशन ऑफ प्लास्टिक ब्रॉट टू ह्यूमंस, इज इट अ बून और बेन? ठीक है, तो जैसे इन्वेंशन हुआ प्लास्टिक का, ठीक है, हमारे ह्यूमंस के पास प्लास्टिक इन्वेंशन हुआ, तो वो हमारे लिए बून है या बेन है? ठीक है, ये चीज आपको बताना है। तो मैं आपको बता रही हूँ क्या है, प्लास्टिक दोनों चीज है, बून भी है, बेन भी है। ठीक है, क्योंकि देखिए प्लास्टिक के बिना कुछ भी चीज़ है, जैसे बहुत सारी चीज़ों के लिए प्लास्टिक को यूज़ किया जाता है। जैसे टॉयज़ बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, ठीक है? उसमें क्या हो रहा है, प्लास्टिक यूज़ हो रहा है। आपके कुकर के हैंडल बन रही है, वो एक बेकेलाइट के बेकलाइट जिसको बोलते हैं मटेरियल, उससे बन रही है, तो वो भी एक प्लास्टिक मटेरियल ही है, टाइप ऑफ प्लास्टिक मटेरियल, ठीक है? तो उनके बिना आपका ये सब चीज़ नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं है। हमारे कुछ भी सामान वगैरह कुछ भी हम लोग लेते हैं उसमें प्लास्टिक मटेरियल्स जो हैं वो यूज़्ड होते ही हैं। लेकिन आपके लिए ये मतलब ये बेन कैसे है, ठीक है? क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है? तो ये उतना ही एनवायरनमेंट को हार्म करता है, पॉल्यूट करता है, हमारे वाइल्ड लाइफ को पॉल्यूट करता है। प्लास्टिक्स को अगर जो काऊ वगैरह हैं, ईट कर लेते हैं तो उनके लिए भी दिक्कत करती है। अगर आप उसको जलाओगे उसके लिए भी एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करेगा। अगर उसको आप डंप कर दोगे सॉइल में तो सॉइल को पॉल्यूट करेगा। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। आप अगर कुछ और आंसर देना चाहते हो तो आप कमेंट में आंसर कर सकते हो, ओके? इसके बहुत सारे मिसयूजेस भी हैं, ठीक है? ये बहुत कुछ दिक्कत करता है, हमारे हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है, प्लास्टिक्स जो हैं। प्लास्टिक्स में अगर आप गरम बर्तन यूटेंसिल्स अगर प्लास्टिक्स का यूज़ कर रहे हो, ठीक है? उसके लिए भी क्या होता है, वो केमिकली वो रिएक्ट करता है, खाने को खराब कर देता है। तो ये सब चीज़ जैसे कि हमारा टिफ़िन बॉक्स प्लास्टिक का लेते हैं ना, वो प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए, मेटल्स का टिफ़िन बॉक्स आप यूज़ करो, ठीक है? ग्लास का टिफ़िन बॉक्स यूज़ करो, वो बेटर होता है। दिस विल बी अ बेटर ऑप्शन फॉर यू, ओके? तो इस तरह से हमारे लिए वो बून भी है और पेन भी है। नाउ वी हैव एक्सप्लोर्ड, ये अब बता रही है कि हम लोगों ने बहुत कुछ एक्सप्लोर कर चुका इस टॉपिक इसमें, इस चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ा, ठीक है? और समझा, बहुत सारे वेरियस प्रॉपर्टीज पढ़े मटेरियल्स के। यस, और ये बताता है यस बट मोस्ट ऑफ मटेरियल्स दैट वी सी टुडे वुड हैव आल्सो एक्सिस्टेड अर्लियर। अब ये बताता है कि जो भी आज हम लोग पढ़े हैं, देखे हैं मटेरियल्स को, वो पहले भी तो होते होंगे, है ना? तो उसको ये बहुत ज़्यादा क्यूरियस होता है, क्या उसको जानने के लिए कि पहले के पीपल जो हैं उसको कैसे क्लासिफ़ाई करते थे। तो जिस तरह से हम लोग आजकल क्लासिफ़ाई करते हैं वैसे ही करते थे, ठीक है? हर कोई का तरीका अलग-अलग होता है। जैसे डाइवर्सिटी तो है ना, सभी जगह डाइवर्सिटी है, तो उसी तरह से थोड़ा-सा अलग भी हो सकता है उनका तरीका, है ना? चलिए, अब क्या है आपका लास्ट टॉपिक है ये आपका चैप्टर का, एक्स
क्या है, अ सिमिलर क्लासिफिकेशन सिस्टम एक्जिस्टेड इन एंशिएंट इंडिया। इसी तरह का सिमिलर क्लासिफिकेशन सिस्टम था जब एंशिएंट इंडिया था, उस टाइम में आपका क्लासिफिकेशन भी सिमिलर टाइप से था। आयुर्वेदा जो है एक वन ऑफ द मेडिकल सिस्टम है, ठीक है? मेडिकल सिस्टम जैसे आयुर्वेदा हो गया आपका, वो एक मेडिकल सिस्टम में आता है, जैसे आपका होम्योपैथी हो गया, आयुर्वेदा हो गया, फिर एलोपैथी हो गया। तो आयुर्वेदा जो है उनमें से एक है जो टू हैज़ सिस्टम ऑफ ग्रुपिंग थिंग्स। इसमें भी क्या है, सिस्टम ऑफ ग्रुपिंग थिंग्स के बारे में बताया गया है। किसमें? आयुर्वेदा में। इसमें आपको एक श्लोक दिया गया है, ठीक है? कुरु मंद हिम स्निग्ध सलक्षण शांद्र मृदु स्थिरा गुना सूक्ष्म विशदा विंसति स विप्रयया। ठीक है? ये कहाँ से बुक, ये कौन से बुक से लिया गया है? अष्टांग हृदया सूत्र स्थाना 1.18। ओके? तो ये वाला आपका जो श्लोक है, ये क्या बता रहा है? इट दिस श्लोक प्रिसाइजली टॉक्स अबाउट 20 प्रॉपर्टीज। 20 प्रॉपर्टीज के बारे में बताया जा रहा है इस श्लोक में, ठीक है? यानी कि गुण 10 जो है वो पेयर में है ऑफ अपोजिट प्रॉपर्टीज, मतलब एक दूसरे से अपोजिट प्रॉपर्टीज को बता रहे हैं। 10 पेयर में है, ठीक है? जैसे एक सॉल्युबल पढ़ा, एक इनसॉल्युबल पढ़ा आप लोगों ने, तो वो क्या है, अपोजिट प्रॉपर्टीज को शो कर रहे हैं। तो उसी तरह से 10 जो है आपके 10 पेयर में अपोजिट प्रॉपर्टीज इसमें बताए गए हैं, व्हिच आर यूज्ड टू डिस्क्राइब ऑल फिजिकल मैटर्स इन आयुर्वेदा। ये क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं? जितने भी फिजिकल मैटर हैं आयुर्वेदा में, उनके प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करेंगे। दीज प्रॉपर्टीज कैन आल्सो बी यूज्ड टू डिस्क्राइब ऑल लिविंग सिस्टम्स। यही प्रॉपर्टीज जो है लिविंग सिस्टम को भी डिस्क्राइब करने के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, ठीक है? एंड द एनवायरनमेंट एंड आल्सो फूड, एनवायरनमेंट को भी और फूड को भी। तो ये प्रॉपर्टीज है क्या, ठीक है? तो प्रॉपर्टीज देखिए, गुरु ये क्या है, हैवी। लघु ये क्या है, लाइट इन वेट। ये दोनों अपोजिट हैं। ये 10 आपके प्रॉपर्टीज हैं। 10 ये आपके टोटल, आप इधर-इधर देखो तो ये 20 है, 10 इन पेयर्स, ठीक है? और दोनों के प्रॉपर्टीज क्या है, अपोजिट है। ये मंद यानी कि स्लो है, और ये तीक्ष्ण मतलब क्विक और फास्ट। इसका मीनिंग आपको दिया गया है। ये आपका संस्कृत में वर्ड्स है, ठीक है? और आपका इसका मीनिंग दिया गया है। ये क्या है, हिम यानी कि कोल्ड, ये उष्ण यानी कि हॉट, ये क्या है, स्निग्ध, अनटच, और ये क्या है, रुक्ष यानी कि ड्राई। ये वेट हो गया, ये ड्राई हो गया, ठीक है? इस तरह से आपके 10 प्रॉपर्टी हैं। संलक्षण खारा, ये स्मूथ हो गए, और ये खारा ये हो गया, रफ हो गया। सांद्र यानी कि सॉलिड, द्रव यानी कि लिक्विड, मृदु यानी कि सॉफ्ट, कठिना यानी कि हार्ड, स्थिरा यानी कि स्टेबल, खाला यानी कि अनस्टेबल, सूक्ष्म यानी कि छोटा, ठीक है? और स्थूल यानी कि बड़ा, बिग, ग्रॉस, सब्टल और स्मॉल। और ये क्या है, विषादा यानी कि नॉन स्लिमी, और पिछिला ये क्या है, स्लिमी। तो इस तरह से आपके प्रॉपर्टीज हो गए, 10 प्रॉपर्टीज हो गए जो कि पेयर में है। तो टोटल आपके 20 प्रॉपर्टीज हो गए, और दोनों अपोजिट प्रॉपर्टीज में है, ठीक है? तो ये आपका चैप्टर हुआ यहाँ पे कंप्लीट। ओके, यहाँ पे आपके कीवर्ड्स आ गए। अब आप इसको पूरी कंप्लीट कर लेना। जिनको कुछ समझ में नहीं आया हो वो कम आप कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है? सबको ही लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। हाइप के ऑप्शन मिले तो पॉइंट्स आप लोग दे सकते हो। ओके, आशा करती हूँ सभी को अच्छे से समझ में आया होगा, है ना? चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।